नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको कि हम सभी शिक्षकों को तैयार रखना है। इसमें पहला जो रजिस्टर है वो उसका नाम है ई मेंटरिंग पंजिका। जी हाँ साथियों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला जो फेज़ 4.0 शुरू हुआ है, उसके तहत ये जो ई मेंटरिंग पंजिका है ये सभी शिक्षकों को बनाई जानी अनिवार्य है। और साथियों, इसका एक प्रारूप मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो ये है ई मेंटरिंग पंजिका का फर्स्ट पेज। और साथियों, इसी के तहत देखिए, इस फर्स्ट पेज में मैंने मेंशन किया है कि ई पाठशाला के अलावा मेरे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बरहती, संकुल देवगांव, ब्लॉक लालगंज, जिला आजमगढ़ में 2 काम और भी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन गूगल मीट पर हम लोग लाइव क्लासरूम बच्चों के लिए कर रहे हैं। जबकि कोविड-19 के चलते, वैश्विक महामारी के चलते, जब सभी विद्यालय बंद हैं, ऐसी स्थिति में हम लोग बच्चों को लाइव क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जो गूगल मीट है। और उसके साथ ही साथ बच्चों में मोरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए व्हाट्सएप पर प्रतिदिन प्रेरणा संदेश रिकॉर्ड किए जाते हैं और बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे जाते हैं। और ये है ई मेंटरिंग पंजिका का साथियों अगला पृष्ठ। और अब ये 21 मई 2021 से ये प्रारंभ हुआ है ई पाठशाला का फेज़ 4। और साथियों, ये है अगला पृष्ठ। मिशन प्रेरणा की पाठशाला टीवी पर DDUP चैनल पर प्रसारित होता है। इसका कार्यक्रम प्रसारण का समय सोमवार से रविवार प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। इस तरीके से मैंने अगले पृष्ठ पर लिखा हुआ है। और फिर है ये विवरण, प्रेरणा साथी, अभिभावक, छात्र छात्रा से चर्चा का विवरण। जैसे मैंने 14 जून का अगर ये बनाया है तो 14 जून 2021 यहाँ शिक्षक का नाम रहेगा, यहाँ उसका पद रहेगा, ये संकुल है, ये ब्लॉक है, और जनपद आजमगढ़, ब्लॉक लालगंज, संकुल देवगांव, और यहाँ अध्यापक का मोबाइल नंबर। और ये आपका और हमारा बहुत ही फेवरेट स्लोगन, घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला। और साथियों, इस तरीके से अगले पृष्ठ पर मैंने देखिए पूरा इसकी डिटेलिंग करने की कोशिश की है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन इसको हम लोग को बहुत ही गंभीरता और सजगता के साथ लेना है। प्रेरणा साथी, अभिभावक, छात्र छात्रा से चर्चा का विवरण, यहाँ दिनांक रहेगा। पहला कॉलम क्रम संख्या का, फिर छात्र छात्रा का नाम, उसकी कक्षा, प्रेरणा साथी का जो हम लोगों ने चयन किया है उसका नाम, मोबाइल नंबर, और चर्चा के बिंदु। जैसे चर्चा के बिंदु में दूरदर्शन पर प्रसारित कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित किया गया। दूसरी छात्रा अर्चना प्रताप जो कक्षा 5 में है, उससे गूगल मीट पर ऑनलाइन क्लास नियमित रूप से कैसे ज्वाइन करना है, इस पे चर्चा की गई। जो भी हम लोग प्रतिदिन 5 से 10 अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे, उसकी डिटेलिंग, उसका एक रिकॉर्डिंग, अभिलेखीकरण हमारे पास होना चाहिए। ये ई मेंटरिंग पंजिका उसी का प्रारूप है। ये देखिए, इसी तरीके से साथियों डेट वाइज यहाँ पे अगले पृष्ठ पर भी इसी तरीके से 15 जून का, और किस अभिभावक से कैसे बात की गई, किस बिंदु पर बात की गई, ये हर एक पेज पर आपको इस तरीके से डिटेलिंग दिख जाएगी। ये 16 जून का विवरण, ये है आपका 17 जून 2021 का विवरण, और ये है इस तरीके से 18 जून 2021, यानी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन का विवरण। तो इस तरीके से साथियों आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। और सबसे बहुत बड़ी बात ये कि ई मेंटरिंग पंजिका सबके पास होनी चाहिए। और ये हमारे कार्यों का विवरण है। और चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरा रजिस्टर जो हमको बनाना है। तो साथियों, ये जो दूसरा रजिस्टर हमको बनाना है, इसका प्रारूप मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। ई पाठशाला 4.0 जो 31 मई 2021 से शुरू हुआ है। अब हर घर होगा स्कूल और घर ही बन जाएगा विद्यालय हमारा, हम चलाएंगे ई पाठशाला। इस तरीके से मैंने इस रजिस्टर का फर्स्ट पेज बनाया है। और साथियों, इसी क्रम में प्रतिदिन पढ़ाई, हर अभिभावक के साथ हमको इसके साथ चर्चा करनी है। इसमें देखिए लिखा है 1 घंटा बच्चों के साथ फ़ोन और किताब लेकर पढ़ाई करने बैठें। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे गए कार्य करते समय बच्चों का फ़ोटो और वीडियो लेकर शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में साझा करें। 20 मिनट प्रेरणा लक्ष्य पर भाषा और गणित के प्रश्नों का अभ्यास करें।
बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार जो दूरदर्शन पे शैक्षणिक कार्यक्रम आ रहे हैं उसको अवश्य दिखाइए। और हर शनिवार जो स्पेशल क्विज व्हाट्सएप पे आयोजित होता है उसमें बच्चों को प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये प्रतिदिन की पढ़ाई है, इस पृष्ठ पे मैंने लिखा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए जो प्रेरणा साथी का चयन किया जाएगा उसके क्या क्या दायित्व हैं उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पंजीकरण कराएं, विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रधानाध्यापक द्वारा जुड़ें। इस तरीके से प्रेरणा साथी के दायित्व हैं। अगले पृष्ठ पर शिक्षकों के क्या दायित्व हैं इसको मैंने मेंशन किया है साथियों। इस तरीके से आप इससे भी बहुत बेहतर बना सकते हैं इसको, लेकिन ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। बस मेरा उद्देश्य यही आपको बताना था कि ये कक्षावार बनेगा। यहाँ मैंने कक्षा 5 का बनाया है। तो देखिए पहला एक प्रारूप तो ये है कि कुल छात्र कितने हैं, छात्र जिनके पास स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, दीक्षा ऐप की क्या स्थिति है डाउनलोड की, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप और प्रेरणा पोर्टल पे प्रेरणा साथियों के रजिस्ट्रेशन की क्या स्थिति है, मोबाइल नंबर और छात्रों की संख्या। ठीक है साथियों, अब हम आते हैं मेन पृष्ठ पे इसके। ये देखिए, ये जैसे 31 मई 2021 से लेके 5 जून 2021 प्रथम सप्ताह ई पाठशाला 4.0 का है। और इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इसमें दिनांक है, दिन है, दूरदर्शन सामग्री डीडी यूपी पर समय, जो कक्षा 5 के लिए जो समय है वो 11 से 11:30 तक का है। विषय क्या है, टॉपिक क्या है, कहानी और गतिविधि, और बच्चे जिनसे हमने बात की है, और अभिभावक का मोबाइल नंबर। इस तरीके से साथियों, जैसे एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप इस तरीके से बना लेंगे। 31 मई 2021 सोमवार का दिन था। सब्जेक्ट है इंग्लिश और टॉपिक है द इनॉर्मस टर्निप। गतिविधि और कहानी जो कराई गई थी वो थी कहानी लापता साबुन का रहस्य, और गतिविधि है अपने स्टाइल की कोई भी एक ड्राइंग बनाइए। बच्चे जिनसे बात की गई ये इनका नाम है और ये उनके अभिभावकों का मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से साथियों आप ई पाठशाला रजिस्टर और ई मेंटरिंग रजिस्टर दोनों को अच्छे से बना सकते हैं। ये क्लास वाइज बनेगा साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय इस्माइलपुर बरहती, संकुल देवगांव, शिक्षा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद।